तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जे कृष्णमूर्ति और डॉक्टर एलन डब्ल्यू एंडरसन के बीच हुई। बिल्कुल। ये उनकी जो श्रृंखला थी, उत्तरदायित्व, संवाद और स्वयं की पहचान, उसी का हिस्सा है। सही। और हमारा मकसद है कि ये जो शब्द है, संवाद, जिम्मेदारी, अपनी पहचान, इनके गहरे मतलब समझें। बिल्कुल। मतलब जैसे इन दोनों ने चर्चा की। बिल्कुल। और इसमें यह भी देखेंगे कि ध्यान से सुनना, गंभीरता और बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी चीज को देखना, ये कैसे हमें मदद करता है। हाँ, दुनिया की उलझनों में अपनी भूमिका समझने में। एग्जैक्टली। तो शुरुआत करते हैं संवाद से। अक्सर लगता है बस शब्दों का लेन देन है। हाँ, पर कृष्णमूर्ति कहते हैं ये उससे कहीं ज्यादा है। ये है साथ में सोचना। साथ में सोचना। हाँ, साझा करना, एक साथ कुछ रचना करना एक तरह से। और इसके लिए सबसे जरूरी है सुनने की कला। सुनने की कला। हाँ, मतलब बस सुनना, पूरी तरह से, बिना हाँ या ना कहे, बिना तुलना किए, बिना कोई जजमेंट दिए। और मजे की बात यह है कि समझ या जो अंतर्दृष्टि है वो उसी पल आती है, बाद में नहीं। अच्छा, उसी वक्त, बातचीत के अंत में नहीं। नहीं, ये एक तरह की गहरी, आप कह सकते हैं, सहभागिता है, कम्युनियन, जहां दोनों लोग एक ही लेवल पर, एक ही इंटेंसिटी से साथ हों। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर असल में बिना जजमेंट के सुनना शायद सबसे मुश्किल है ना? हाँ, ये तो है। खैर, तो अगला मुद्दा था गंभीरता का। हाँ, गंभीरता। इससे अक्सर हम लोग उदासी या किसी बहुत भारीपन से जोड़ देते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ कृष्णमूर्ति का मतलब कुछ और है। उनके लिए गंभीरता है दुनिया की जो समस्याएं हैं, जैसे अराजकता, हिंसा। हाँ, दुख, इन सब के प्रति एक पूरी जिम्मेदारी महसूस करना और ये समझना कि इन्हें हल करने की जरूरत अभी है, तुरंत। तो ये कोई बोझ वाली फीलिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक उदास अवस्था नहीं, बल्कि एक एक्टिव, एक बहुत ही प्रतिबद्ध अवस्था है। जैसे सोचिए, किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो वो कैसे फौरन उसके इलाज में जुट जाता है, वो वाली गंभीरता। हाँ, समझी। और इसी से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार है, पर्यवेक्षक ही प्रेक्षित है। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। ये थोड़ा पेचीदा लगता है। हाँ, है थोड़ा, पर इसका सार ये है कि हम, यानी जो देख रहे हैं और जिसे देख रहे हैं, यानी दुनिया की समस्याएं, वो अलग नहीं है। अलग नहीं है। नहीं, कृष्णमूर्ति के शब्दों में, मैं ही दुनिया हूं और दुनिया ही मैं हूं। ओहो। जब हम किसी प्रॉब्लम को अपने पुराने अनुभवों, अपने डर, अपनी सोच के चश्मे से देखते हैं, तो असल में हम प्रॉब्लम को नहीं, अपने उस चश्मे को ही देख रहे होते हैं। अच्छा। तो सच्ची जिम्मेदारी का मतलब है चुनौती का सामना सीधे करना, बिना किसी पहले से बनी हुई योजना या नतीजे के। और ये जिम्मेदारी, ये आप किसी और को नहीं दे सकते। मतलब हर व्यक्ति खुद जिम्मेदार है, पूरी तरह नहीं है, और हमें बिना अपने चश्मे के देखना है। तो फिर कृष्णमूर्ति नकार की बात क्यों करते हैं? नेगेशन। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को जबरदस्ती हटाना। हाँ, ये शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर ये नकार वो वाला नकार नहीं है, मतलब हिंसा या जोर जबरदस्ती वाला। अच्छा, तो फिर कैसा? ये गहरी समझ से पैदा होता है। जैसे समाज में सफलता की जो एक परिभाषा है, जिसमें अक्सर क्रूरता, कंपटीशन, दूसरों को पीछे छोड़ना शामिल होता है। हाँ, होता है। जब आप इस पूरे ताने बाने को, इसकी असलियत को गहराई से समझते हैं और फिर उसे नकारते हैं, सिर्फ दिमागी तौर पे नहीं, बल्कि पूरी तरह से, तब उस समझ भरे नकार से ही असली नैतिकता या एक बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जा, एक अलग तरह का एक्शन पैदा होता है। असल में ये उस मैं का नकार है जो खुद को सबसे अलग और बेहतर समझता है। तो फिर क्या कोई तरीका है, कोई प्लान इन समस्याओं से निपटने का, बदलाव लाने का? दिलचस्प बात यह है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं, कोई तरीका या मेथड नहीं। कोई मेथड नहीं। तो फिर हमें समस्या से ही सीखना होगा, पूरी विनम्रता के साथ, ये मानकर कि मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। हाँ। अपने समाधान लेकर प्रॉब्लम के पास नहीं जाना है, बल्कि प्रॉब्लम को खुद सामने आने देना है, उसे खुलने देना है। और सबसे अहम बात जो उन्होंने कही, सीखना ही करना है। लर्निंग इज द डूइंग। सीखना ही करना है। मतलब ज्ञान पाना और एक्शन लेना ये अलग अलग नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे ही आपको गहराई से कुछ समझ आता है, सही एक्शन उसी समझ से तुरंत निकलता है। जैसे अगर आप देख लेते हैं कि कोई चीज जहर है, तो आप उसे पीना छोड़ देते हैं। उसके लिए अलग से प्लान नहीं बनाना पड़ता। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो इस पूरी गहन चर्चा से हम क्या लेकर जा सकते हैं? क्या सार निकलता है? शायद यही कि असली बदलाव जो है वो बाहर की योजनाओं या तरीकों से नहीं आएगा, बल्कि बल्कि अपने अंदर देखने से,
सही मायने में सुनने से और पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से आएगा, खुद के लिए भी और दुनिया के लिए भी। और ये जिम्मेदारी व्यक्तिगत है। हाँ, बिल्कुल व्यक्तिगत। कोई बाहरी सत्ता, चाहे वो सरकार हो, धर्म हो, विज्ञान हो, कोई हमारी जगह जिम्मेदार नहीं हो सकता। हर इंसान को, जैसा कृष्णमूर्ति ने कहा, खुद अपना दिया बनना होगा। खासकर आज की इस उलझी हुई दुनिया में। बिल्कुल। चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर सीखना ही करना है तो हम अपनी रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं, जो संकट हैं, उनसे हम वाकई कितना सीख रहे हैं? या फिर हम बस अपने पुराने ढर्रे पर अपनी पुरानी आदतों के हिसाब से ही रिएक्ट करते जा रहे हैं। सोचने वाली बात।